एक ऐसा अफ्रीकन शहर जो पढ़ाई और पर्यटन दोनों में आगे है। ये शहर है दुनिया का बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट जहां पाए जाते हैं अफ्रीकन पेंगुइन्स। और इस शहर में नेल्सन मंडेला ने 13 से भी ज्यादा साल गुजारे थे। और इस शहर में अफ्रीका की सबसे पुरानी इमारत, सबसे ज्यादा लोकल प्रजाति के फूल और कमाल के बीच भी मिलते हैं। साथ ही यहाँ सबसे ऊंची चोटी लव बर्ड्स का ठिकाना है। साफ सफाई के मामले में इस अफ्रीकन शहर का जवाब नहीं है। ये वही शहर है जिसे अफ्रीका की मदर सिटी कहा जाता है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं केप टाउन के बारे में। तो चलिए चलते हैं केप टाउन के एक सुहाने सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, केप टाउन उस देश का हिस्सा है जो अपने आप में अनोखा है, मतलब दक्षिण अफ्रीका का। और ये वही देश है जिसकी एक या दो नहीं बल्कि तीन राजधानियां हैं। और इन्हीं 3 राजधानियों में से एक है केप टाउन। पहली तो प्रिटोरिया है जो कि प्रशासनिक राजधानी है, जबकि दूसरी ब्लोम फोंटेन जो कि पारंपरिक रूप से न्यायिक राजधानी है, और तीसरी है केप टाउन जिसे दक्षिण अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल यानी कि संसद की सीट के रूप में देखा जाता है। केप टाउन को साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2446 वर्ग किलोमीटर है, जबकि यहाँ 49,78,000 से भी ज्यादा लोगों का बसेरा है। वहीं अगर मेट्रो पॉपुलेशन पर नजर डालें तो ये 48,90,000 के करीब है, जो कि पिछले कुछ सालों में 1.85% से ज्यादा है। यानी कि शहर आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर आबादी पर भी पूरा फोकस कर रहा है। अरे हाँ, फोकस से याद आया दोस्तों कि इस शहर में 93.3% का लिटरेसी रेट है, जो कि साउथ अफ्रीका के बाकी शहरों के मुकाबले में काफी ज्यादा है। यानी कि केप टाउन सिर्फ अपने समुद्री बीच और आबादी के लिए फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों और सरकारों में शिक्षा के प्रति भी ललक है। शायद यही कारण है कि साउथ अफ्रीका के बाकी पिछड़े बिखरे शहरों जैसी हालत केप टाउन की नहीं है। यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, साफ सफाई कहें तो वो बहुत अच्छी है। और ये शहर दोस्तों एक युवा शहर है, यानी कि यंग शहर है, जो फालतू के पचड़ों में ना पड़कर अपना शहर और देश का भविष्य बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। और दोस्तों, यहाँ की ज्यादातर आबादी, करीबन आंकड़ों में बात करें तो लगभग 40 से 43% लोग यंग एज के हैं। यही कारण है कि इसे अफ्रीका के सबसे युवा शहरों में से एक माना जाता है, जिसकी एवरेज उम्र लगभग 29 साल की है। यानी कि अभी केप टाउन ने जितनी तरक्की की है वो तो चाहे कम पानी है, क्योंकि असली गेम तो अभी बाकी है। दोस्तों, आप सभी नेल्सन मंडेला के बारे में तो जानते ही होंगे। वो एक लौते थे जिन्होंने गोरे काले का भेद मिटाने के लिए जी जान एक कर दी थी। और आपको बता दें कि शहर पूरे 18 सालों तक नेल्सन मंडेला का घर रहा है। उन्हें यहाँ के सबसे लोकप्रिय द्वीप रॉबिन आइलैंड पर पूरे 18 सालों तक कैद करके रखा गया था। फिलहाल ये आइलैंड एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जो यहाँ आने वाले सैलानियों को नेल्सन मंडेला से लेकर पूरे केप टाउन का इतिहास बताता है। केप टाउन की नस-नस में नेल्सन मंडेला बसे हुए हैं। दरअसल शहर के समृद्ध इतिहास के पन्नों में केप टाउन सिटी हॉल की बालकनी से 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। इस भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, क्योंकि वर्षों तक रंग भेद के खिलाफ आवाज बुलंद करने और जेल से रिहा होने के बाद ये उनका पहला भाषण था। आप सभी ने तो जान लिया कि केप टाउन को अफ्रीका की मदर सिटी कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों, ये नहीं जानते होंगे। इसका कारण है बस्ती। पूरे अफ्रीका में केप टाउन ही वो हिस्सा था जहाँ पहली इंसानी बस्ती बसी थी, और यहीं से लोगों ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को जाना पहचाना और छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। यही कारण है कि केप टाउन अफ्रीका की मदर सिटी है। केप टाउन खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद ही आकर्षक शहर है, जिसका अंदाजा न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया को साल 2014 में ही लग गया था। ये वही साल है जब द न्यूयॉर्क टाइम्स और द डेली टेलीग्राफ दोनों ने केप टाउन को घूमने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में टॉप रैंक पर रखा था। और इस साल बाकी वर्षों की तुलना में केप टाउन पर्यटकों से ज्यादा गुलजार रहा। और 2014 ही नहीं बल्कि उससे पहले से ही यहाँ हर साल लाखों की तादाद में सैलानी घूमने फिरने और मौज मस्ती करने और नाइट लाइफ के साथ साथ जायकेदार अलग अलग व्यंजनों का मजा लेने के लिए आते हैं। केप टाउन के लोकेशन पर नजर डालें तो ये वेस्टर्न केप प्रोविंस के सिरे पर स्थित है, और ये पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में फॉल्स बे से घिरा हुआ है। ये शहर अपने समुद्री तटों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, और यहाँ से बीच सुंदर होने के साथ साथ बेहद अद्भुत भी हैं, जिन्हें प्रकृति ने भर भर के खूबसूरती बख्शी है। वहीं केप टाउन का प्रशासन और साउथ अफ्रीका की सरकार भी इन बीच का पूरा ध्यान रखती है। यकीन न हो तो साल 2016 का डेटा उठाकर देख लीजिए, जब पूरे अफ्रीका में अकेले केप टाउन के 10 समुद्री बीच को ब्लू फ्लैग के रूप में सर्टिफाइड किया गया था, जहां साफ सफाई, पानी की क्वालिटी, सुविधाएं और सुरक्षा का पूरा इंतजाम था। और इन सभी फैक्टर्स में इन बीच ने दुनिया भर के समुद्री तटों को धूल चटा दी थी। यूं ही नहीं, केप टाउन बेस्ट सिटी और क्वालिटीज में नंबर 1 है भाई। इसी शहर में साउथ अफ्रीका की सबसे पुरानी इमारत है, जिसे द कैसल ऑफ गुड होप कहा जाता है। इस बिल्डिंग को 1666 से 1679 यानी कि
1679 के बीच यानी कि पूरे 13 साल के लंबे इंतजार के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनवाया गया था और इसे बनाने का क्रेडिट जाता है जॉन वैन रीबीक को, जिन्होंने इसे एक सिक्योरिटी किले के रूप में तैयार किया था। और जब इसे बनाकर तैयार किया गया था तो ये एक किला था, लेकिन आज इसे केप का इतिहास बताने के लिए एक म्यूजियम की तरह यूज किया जाता है। केप टाउन एक सुरक्षित शहर है जहाँ पे महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या बड़ा, सभी बिना किसी टेंशन, चिंता के, डर के, दिन हो या रात कभी भी घूम फिर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। और नेचुरली भी ये शहर काफी सेफ है क्योंकि यहाँ की आबो हवा काफी साफ और प्योर है और साथ ही लोग साफ सफाई पर भी भरपूर ध्यान देते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ छोटी मोटी चोरियां, जेब कतरे और ठग आपको जरूर मिल सकते हैं, लेकिन इसलिए थोड़ा बहुत सावधान रहने की जरूरत भी है। दोस्तों, पूरे साउथ अफ्रीका के एकमात्र न्यूक्लियर प्लांट का नाम है कोएबर्ग परमाणु ऊर्जा स्टेशन और गजब की बात है कि इस एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट का घर है केप टाउन। इस प्लांट को 1984 में खोला गया था और ये साउथ अफ्रीका की टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का लगभग 5% जिम्मा अकेले ही अपने कंधों पर ढोते हुए चल रहा है। यानी कि अगर इस प्लांट में छोटा सा भी डिफेक्ट निकला तो 5% बिजली साउथ अफ्रीका की अंधेरे में खो जाएगी। वैसे अंधेरे में तो आजकल जानवर खो रहे हैं। दुनिया भर में 44,000 से भी ज्यादा जानवरों की ऐसी प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त स्थिति में है, यानी कि लुप्त होने की कगार पर हैं, जिनका आज नहीं तो कल अस्तित्व ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इन्हीं लुप्त प्राय स्पीशीज में से एक है अफ्रीकन पेंगुइन, जिन्हें ज्यादातर साउथ अफ्रीका और नामीबिया के समुद्री तटों पर ही देखा जा सकता है। साउथ अफ्रीका में भी केप टाउन पर इन पेंगुइन्स का घर है। यहाँ का बोल्डर्स बीच तो पूरी दुनिया में इन्हीं पेंगुइन्स की मस्ती, उथल पुथल और हलचल के लिए जाना जाता है। सुबह की गुनगुनी धूप हो या फिर शाम का ढलता ठंडा मौसम, दिन हो या रात में, इन बीच पर पेंगुइन्स कभी भी दर्शन दे देते हैं। यहाँ अफ्रीकन पेंगुइन्स को बचाए रखने के लिए कई तरह के नियम कानून भी हैं, जिन्हें खासतौर से इसी बीच के इर्द गिर्द लागू किया गया है ताकि अफ्रीकी पेंगुइन्स का नामो निशान यूं ही जिंदगी भर बरकरार रहे। बोल्डर्स बीच के अलावा टेबल माउंटेन्स भी दुनिया भर में फेमस है। और हाँ, वो बात अलग है कि ये अफ्रीकन पेंगुइन के लिए नहीं बल्कि कमाल के नजारों और वर्ल्ड फेमस एडवेंचर्स एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। ये केप टाउन में मोस्ट विजिटेड प्लेस है जहाँ पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़कर आप पूरे केप टाउन और इवन साउथ अफ्रीका का नजारा एक साथ अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। पैदल यात्री के लिए तो भाई ये बेस्ट जगह है। और टेबल माउंटेन्स की उबड़ खाबड़, कहीं समतल सड़कों पर पैदल चलना, तो कहीं बैठते हुए, तो कहीं मौज मस्ती करते हुए पहाड़ के टॉप पर पहुंचते हैं तो सुकून ही सुकून है। और शांति के दो पल जो मिलते हैं ना, आए हाय, वो मानो दुनिया में सबसे बड़ा खजाना है। आपको बता दें कि टेबल माउंटेन का रास्ता वर्ल्ड फेमस रास्तों में से एक है, जबकि चोटी लव बर्ड्स का ठिकाना है। और आपको यकीन नहीं होगा लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हर साल कम से कम 4 जोड़े इस चोटी पर आते हैं और यहाँ पे सगाई करते हैं। केप टाउन दोस्तों दुनिया के हरे भरे शहरों में भी अच्छी रैंक हासिल कर चुका है। इस शहर में 7,000 से भी ज्यादा स्थानीय पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं, यानी कि ये हजारों पौधों की प्रजातियों का घर है। इनमें से सबसे ज्यादा पौधों की प्रजातियां आपको टेबल माउंटेन पर देखने को मिलेंगी और इसके अलावा शहर के अन्य हिस्सों में भी अलग अलग पौधे की कई प्रजातियां हैं, जिनमें से ज्यादातर लोकल यानी कि साउथ अफ्रीका की ही प्रजातियां हैं। और आपको बता दें कि इतनी ज्यादा लोकल प्रजातियां किसी भी दूसरे शहर में मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए केप टाउन और ज्यादा खास है। सिर्फ यही नहीं, केप टाउन तो साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना उद्यान यानी कि गार्डन भी अपने पास रखता है, जिसे आज द कंपनीज गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये गार्डन केप टाउन के सेंटर में मौजूद है और यहाँ केसर, नाशपाती और इन सारी चीजों के पेड़ सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि इस गार्डन में सबसे पहले नाशपाती के पेड़ लगाए गए थे और यहाँ कई तरह के देसी पौधे भी पाए जाते हैं। इसे केप टाउन में परफेक्ट पिकनिक स्थान के रूप में देखा जाता है, जो कि पूरी तरह से प्रकृति के गोद में समाया हुआ है। और यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग सैर सपाटा करने के लिए पहुँचते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट के केस तो आपने कई सारे सुने होंगे, क्योंकि आजकल लोगों में दिल से जुड़ी बीमारियां इतनी हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट के हर रोज नए नए केस आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट केप टाउन में किया गया था, जो कि 3 दिसंबर 1967 को हुआ था। और ये कारनामा हुआ था शहर के ग्रूटे शुअर अस्पताल में, जिसे आज भी शहर के बेस्ट हॉस्पिटल में शुमार किया जाता है। केप टाउन में दोस्तों और भी कई चीजें हैं, जिनमें से यहाँ का स्वाद सबसे ऊपर है। शहर के स्वाद, लजीज व्यंजनों को पूरी दुनिया याद करती है, फिर चाहे वो वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन। यहाँ कई छोटे बड़े रेस्टोरेंट, कैफे और होटल्स मौजूद हैं, जिनमें अलग अलग डिशेस मिलती हैं। इनमें से कुछ तो सबसे ज्यादा फेमस हैं, जैसे कि बोबोटी, केप मलाई करी, कोएक्सियर्टस, फिश एंड चिप्स और ब्रई और पोर्टजीकोस। शहर में दिन हो या रात आपको एक अलग ही हलचल देखने को मिलती है। यही कारण है कि केप टाउन में हर साल बड़ी संख्या में सैलानी घूमने के लिए आते हैं और ये यादगार ट्रिप का मजा लेते हैं। केप टाउन तक पहुंचने की बात करें तो दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद आपको साउथ अफ्रीका के वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। वीजा करीब 10 से 15 दिनों में मिल जाएगा और आप सीधी फ्लाइट पकड़ के साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका से सीधा केप टाउन पहुंच सकते हैं। यहाँ घूमना जितना सुरक्षित है ना, उतना ही आसान और सस्ता भी है, क्योंकि आज भले ही केप टाउन एक कामयाब शहर हो, जीडीपी में आगे
आगे बढ़ रहा हो, पैसों में खेल रहा हो, लेकिन यहाँ महंगाई उतनी ज्यादा नहीं है। मतलब आपके घूमने के लिहाज से ये एक सस्ता शहर है जहाँ 80,000 से 1 लाख रुपए में आप अच्छी तरह से घूम सकते हैं। बाकी अगर आपको ये डिजिटल सैर पसंद आई हो और आप इसी से सेटिस्फाई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शहर से जुड़ी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है कमेंट करके बताइएगा। और पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।